बात करेंगे मैया सम्मान योजना की। तो मैया सम्मान योजना का तोहफा राखी से पहले दे दिया गया है, पैसे रिलीज कर दिए गए हैं, लेकिन कई स्थानों से शिकायतें आ रही हैं कि उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। बेसब्री से इंतजार था कि राखी पे उन्हें भी तोहफा मिलेगा। खबरें लगातार आ रही थी कि महिलाओं को पैसे मिल गया, राखी से पहले बड़ा तोहफा मिल गया, लेकिन जिन्हें पैसे नहीं मिले हैं उनके लिए तो मानो इंतजार में घड़ियां बीत गई, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। क्या कुछ अपडेट है, जानने के लिए संपर्क करेंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा है। करिश्मा, मैया सम्मान को लेकर यह जानकारी आ रही है कि कई जिलों में महिलाएं इंतजार ही करती रह गईं, राखी का त्योहार बीत गया लेकिन पैसे नहीं मिले। जी देखिए, जाहिर तौर पर कई ऐसे जिले हैं जहां से लगातार शिकायतें आ रही है कि महिलाओं को अब तक पैसे नहीं मिले, और ये कहा जा रहा था, इससे पहले भी दावे किए जा रहे थे कि सभी जिलों में महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी रक्षाबंधन से पहले, लेकिन त्यौहार जो है वो बीत गया है। अब महिलाओं के मन में यही सवाल है कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे और कब आएंगे, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, लेकिन जिन लोगों के अकाउंट में नहीं आए हैं उनके मन में यही सवाल है कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या उन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है या फिर उनके अकाउंट में बाद में पैसे आ सकते हैं। तो देखिए, कई सवाल है जो महिलाओं के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये कहा जा रहा है कि जिन जिन महिलाओं को या फिर जिन जिले में अब तक पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि पैसे जो है उसे आवंटित कर दिए गए हैं सभी जिलों में, और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द महिलाओं के अकाउंट में पैसे जो है वो आ जाएंगे। महिलाओं को थोड़ी सब्र करने की जरूरत है उदय, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था और कल भी अपने तमाम दर्शकों को ये बताने और समझाने की कोशिश हम लोगों ने किए थे कि किस तरीके से शर्तें जो है वो रखी गई है और कैसे महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। तो बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से लगातार महिलाएं कॉल कर रही है और उनका कहना है कि उनके जिले में अब तक पैसे नहीं आए हैं, जैसे जमशेदपुर में अब तक पैसे नहीं आए हैं। पलामू की कई ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार संपर्क कर रही है और उनका कहना है कि उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं आए हैं। ऐसे करके कई ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाएं परेशान हैं और उनका कहना है कि इससे पहले जो समान राशि के तौर पर 2500 उनके अकाउंट में आए थे वो इससे पहले आए हैं, लेकिन जो ये वाला स्लॉट है ये अब तक उनके अकाउंट में नहीं आए हैं। तो क्या उनके पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या उन्हें सूची में अब तक रखा गया है? तो देखिए, ये सवाल उठ रहे हैं और उठने भी लाजमी है, क्योंकि महिलाओं का कहना है कि इसी 2500 समान राशि जो उनके अकाउंट में मिलते हैं इसी से वो घर चलाती है या फिर अपने बच्चों को पढ़ाती है या फिर ट्यूशन का फी देती है, या फिर कई ऐसी महिलाएं हैं जो उसे छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर ली है। तो ऐसे में उनका कहना है कि अगर ये योजना से उन्हें पैसे आने बंद हो जाएंगे तो आखिर वो घर कैसे चलाएगी, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर जिन महिलाओं को पैसे नहीं आए हैं, जिन लोगों ने शर्तें पूरी की है, जिन लोगों ने डीबीटी के साथ साथ जो आधार लिंक करवाना था, जो महिलाओं ने इन तमाम प्रक्रिया को पूरा कर लिया है, उन महिलाओं के अकाउंट में एक हफ्ते के भीतर पैसे आएंगे। सभी जिलों में जिन जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तमाम महिलाओं को पैसे जो आएंगे, लेकिन उन्हीं महिलाओं के अकाउंट में आएंगे जिन महिलाओं को इससे पहले 2500 समान राशि के तौर पर मिले हैं। जी बिल्कुल, देखिए करिश्मा, मेरे पास भी मैसेज आया है, इन्होंने लिखा है कि कोडरमा के डोमचांच प्रखंड में अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। तो इस तरह की शिकायतें हैं और लोगों को इंतजार है। देखिए, कहीं न कहीं चूक हुई है, सरकार की तरफ से पैसे रिलीज कर दिए गए, लेकिन या तो सरकारी अधिकारियों की तरफ से या बैंकों की तरफ से ये पैसे लगता है उन महिलाओं के अकाउंट पे नहीं गए हैं और राखी के त्यौहार पे उन्हें ये पैसे नहीं मिल पाए हैं। जी उदय, देखिए, अब महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे जो है वो जाएंगे, तो ऐसे में शायद बैंक की तरफ से उन्हें रिलीज नहीं किया गया है या फिर ट्रांसफर नहीं किया गया है। कोडरमा की बात करेंगे, जिस तरीके से आपको मैसेज आया, लगातार महिलाएं जो है वो संपर्क कर रही हैं कि आखिर उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आए हैं। इसी तरीके से गुमला की कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कहना है कि बगल वाली जो महिलाएं हैं उनको पैसे आ गए हैं लेकिन उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो देखिए, धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है ये शुरू हुआ है, प्रक्रिया जो है वो चल रही है और कहा जा रहा है कि सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसे आएंगे। कोडरमा हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, गुमला हो या फिर अन्य गोड्डा हो, ऐसे कई जगहों की महिलाएं जो है लगातार मैसेज कर रही है या फिर संपर्क कर रही है। तो कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के भीतर तमाम महिलाओं के अकाउंट में सरकार पैसे भेजेगी, क्योंकि आंकड़े जो थे उदय, इससे पहले जिन महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए थे और इस बार जो महिलाओं के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसमें आसमान जमीन का फर्क है। फर्क इतना है कि पहले अगर एक एग्जाम्पल दे रहे कि पहले अगर 2000 महिलाओं को पैसे आते थे तो इस बार 10,000 महिलाओं को पैसे आ रहे, यानी कि जो पैसे महिलाओं को मिल रहे हैं वो तिगुना या चौगुना बढ़ चुका है। तो ऐसे में जिन महिलाओं को शर्तें समझ में आई है उन महिलाओं ने तमाम प्रक्रिया को पूरा किया है और वजह यही है कि अब आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा महिलाओं को सब्र करने की जरूरत है। एक हफ्ते के भीतर महिलाओं के अकाउंट में पैसे जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि सभी जिलों में पैसे जो है उसे आवंटित कर दिए गए हैं। बैंक से अगर उन महिलाओं को पैसे नहीं आए हैं तो थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। उनके अकाउंट में पैसे जो है एक हफ्ते के
भीतर जो है वो आ जाएंगे। जी चलिए, तो इंतजार किया जाए पैसे कब तक आते हैं, क्योंकि महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से जल्द उनके खाते में अब पैसे आ जाएं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.